नमस्कार दोस्तों, रेणु एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? इस समय उपन्यास पढ़ रहे हैं और आप सब जो है सिलेबस के हिसाब से सारा टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करना है। ये नहीं कि हमें ये तो हमें आ रहा है, कबीरदास की रचना है, साखी शबद रामायणी हमें आ रहा है, नहीं देखना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सरल क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में ही सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आपके सरल क्वेश्चन सारे सही हो गए, कठिन गलत होते हैं, तभी जाके आपका कंपटीशन जो होता है, जो पढ़ने वाले हैं उनसे आपका कंपटीशन होता है। लेकिन आपने सरल क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप तुरंत ही बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचो कि ये मुझे आ रहा है, इसका रिवीजन नहीं करना है। आप सारे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। और जैसे कि कबीरदास की रचना नहीं देखना है तो आप साखी शबद रामायणी के अंदर क्या चीज़ें हैं उसको देखना ज़रूरी है। साखी शबद रामायणी याद है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसकी भाषा क्या है, उसमें उसका विषय क्या है, किसमें रहस्य है, किसमें दार्शनिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और कबीर पे लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप थोड़ा सा गहराई में जाके रिवीजन करिए। क्योंकि ऊपर से अगर आप सोचे कि हमें आदिकाल तो आता है, भक्ति काल तो तैयार है, उसको नहीं देखना है, तो ये गलती आपको महंगी पड़ सकती है। क्या पता एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। तो आप लोग लगे रहिए, लगातार मेहनत करिए दोस्तों। और कहते भी हैं सफलता संघर्ष करने वालों पे अपनी जान लुटाती है। तो आप सब मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं। आज जो है जैनेंद्र है, कौन है? मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। मनोविश्लेषण उपन्यास का जनक अगर पूछे कि कौन है तो हम जैनेंद्र को बताते हैं। याद रख लीजिए, मनोविश्लेषण वादी ये हैं। और मनोविश्लेषण उपन्यास का इनको जनक माना जाता है। लेकिन गोपाल राय ने ना किसको मान लिया है? जोशी को, इलाचंद जोशी। गोपाल राय के अनुसार अगर पूछता है तो उन्होंने कहा कि इलाचंद जोशी ही क्या हैं? पहले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं इलाचंद जोशी, वो प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन सर्वसम्मत रूप से जैनेंद्र को ही मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार का जनक माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो उपन्यास हैं उसकी ट्रिक। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि हम बहुत ही आसान तरीके से 5-6 मिनट की वीडियो में सारी रचनाओं को एक कहानी के माध्यम से याद कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। तो देखते हैं क्या है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। आप सब देख रहे हैं कि इनके इतने सारे उपन्यास हैं। अब इनको याद कैसे करें ये भी जान लो। सुनीता में जो है ना पूछता है पात्र, श्रीकांत है, सुनीता है, हरिप्रसन्न है। श्रीकांत हरिप्रसन्न को याद कर लो, ये पूछा जाता है। श्रीकांत जो है किस उपन्यास का पात्र है, तो वो सुनीता का है। अब देखते हैं परख। मैंने जैनेंद्र को याद कर लिया था इंद्र से। किससे? इंद्र से याद कर लिया था। इंद्र भगवान ने क्या किया? किसके साथ छल किया था? अहिल्या नाम था ना। हाँ, तो उनके साथ क्या किया था? छल किया था। तो वहीं से हमने क्या किया? ट्रिक बना लिया। जैनेंद्र हैं, जैनेंद्र मतलब इंद्र हैं, और ये आके उनको परखते हैं, उनको परखते हैं। और क्या करते हैं फिर? परखते हैं किसको? सुनीता को। किसको परखेंगे? सुनीता को परखते हैं, लेकिन उनको परख में फिर त्याग पत्र दे देते हैं। परखते हैं और उनके जो है उनको जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी नहीं मिलती है, वो क्या कर देते हैं? त्याग पत्र देते हैं और फिर कल्याण हो जाता है। जब किसी को हम छोड़ देते हैं, कोई हमें बहुत परेशान करे, उसको छोड़ देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारा कल्याण हो गया।
तो क्या होता है, जब त्याग दिए तो उनका क्या हो गया, कल्याण हो गया। और सुखी सुखदा, वो बहुत सुखी रहने लगे, कल्याण हो गया। अब घर में खिचखिच नहीं हो रही, झगड़े नहीं हो रहे, बहुत सुखी हो गए हैं। विवर्त व्यतीत, और फिर वो सुखी जीवन विवर्त व्यतीत करने लगते हैं। फिर जाते हैं, अब वो धीरे धीरे योग माध्यम की तरफ जा रहे हैं। जयवर्धन के यहाँ जाते हैं, कहते हैं कि मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। कहते हैं जयवर्धन के पास जाके कि जे मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। और अनंतर अनाम स्वामी बन जाते हैं दशार्क। लास्ट में क्या है, अनंतर अनाम स्वामी दशार्क, क्या बन जाते हैं लास्ट में, ये अनाम स्वामी और दशार्क बन जाते हैं। एक बार फिर से देख लो, बार बार देखो। जैनेन्द्र है, परखते हैं सुनीता को, त्याग पत्र दे देते हैं, कल्याण हो जाता है और सुख में ही अपना जीवन विवर्त व्यतीत करने लगते हैं। फिर जाते हैं ये जयवर्धन के पास, कहते हैं कि मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताओ, मुक्ति बोध। और फिर क्या है, वो अनंतर कई रास्ते बताते हैं, अनंतर रास्ते बताते हैं, और वो अनाम स्वामी दशार्क बन जाते हैं। वो सिंपल सी ट्रिक है। जैनेन्द्र है, जैनेन्द्र है, परखते हैं सुनीता को, त्याग पत्र दे देते हैं और कल्याण हो जाता है। सुखी जो जीवन क्या है विवर्त व्यतीत करने लगते हैं। इसके बाद वो जयवर्धन के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताओ। वो कहे बहुत सारे अनंतर रास्ते बताते हैं और वो अनाम स्वामी दशार्क बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी हमारी ट्रिक, और आप सब मेरा पूरा वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।